इजराइल के युद्ध पर दुनिया बटी नजर आ रही है। इधर भारत में भी पाले बटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के समर्थक बनाम इजराइल के समर्थक सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम में अपनी अपनी दलीलें लेकर हाजिर हैं। चाहे वो हैदराबाद में, जहां पर देखा गया कि ईरानियन एम्बेसी के बाहर, अमेरिकी एम्बेसी के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो वही आयशा की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। देखिए, यहाँ ये याद रखना होगा हर भारतीय को कि भारत का संबंध इजराइल से भी बहुत अच्छा है। ईरान के साथ भी हम बराबर का रिश्ता रख रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले की शुरुआत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने जो पहला बयान दिया, उसमें कहा गया साफ कि हम ईरान और इजराइल के बीच ताज़ा घटनाक्रम से चिंतित हैं। भारत दोनों पक्षों से मामले को आगे न बढ़ने की अपील करता है। संवाद और कूटनीति के रास्ते तनाव घटाकर मुद्दों का हल किया जाना चाहिए। भारत दोनों राष्ट्रों के साथ करीबी और दोस्ती का संबंध रखता है और हर संभव मदद करने को तैयार है। हालांकि इसके बाद एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उस बयान से भारत ने अपने आप को अलग रखा जिसमें इजराइल की आलोचना की गई है। इसे भारत का बैलेंसिंग एक्ट माना जा रहा है। लेकिन इसी के बीच ये सवाल उठता है कि फिर देश के अंदर ही जब हम देख रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ईरान इजराइल की जंग में बम गिर रहे हैं, मिसाइलें आग उगल रही हैं, फाइटर प्लेन कहर बरपा रहे हैं, ड्रोन का डर साए की तरह मंडरा रहा है। लेकिन जंग के इस मैदान में करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में सियासी बम ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अब खुलकर सामने आ गई है। एक लेख में सोनिया ने ईरान इजराइल युद्ध पर खुलकर ईरान का समर्थन करते हुए पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमलों को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में ईरान के साथ पुराने रिश्ते की याद को भी ताज़ा किया है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और दोनों सभ्यताओं के बीच गहरा जुड़ाव है। ईरान ने कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव ब्लॉक करने में मदद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत की आलोचना की गई थी। बात जब जम्मू कश्मीर की निकली तो वहाँ के सीएम ने भी इजराइल पर सवाल उठाया है। अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है। लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। जंग के 9वें दिन इजराइल ने 15 लड़ाकू विमानों से बमबारी की। 12 घंटे में 2 ईरानी सैन्य अधिकारियों को मारा। वहीं ईरान ने भी कई मिसाइलों से पलटवार किया। इस बार ईरान कोई रियायत नहीं बरत रहा है और जहां लगता है कि लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। देखिए, अस्पताल वो इलाका होता है जहां लोग सबसे सुरक्षित होते हैं। तो जहां ईरान को ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, रिहायशी बिल्डिंग्स हो, इकोनॉमिक जोन्स हो, हॉस्पिटल्स हो, तो ये एक मंशा ईरान की दिखाई दे रही है कि एक बहुत ही कड़ा यहाँ पर रुख उसका है इजराइल की तरफ। सामरिक संघर्ष से बड़े राजनीतिक तूफान की लकीरें भी जगजाहिर हो गई। ईरान और इजराइल की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसलिए सोनिया गांधी ने लेख में जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें कम शब्दों में बयां करे तो कुछ यूं है। इजराइल ने ईरान पर एक तरफा और क्रूर हमला किया। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने आतंक बढ़ाया। इजराइल दोहरे मापदंड दिखा रहा, ये स्वीकार्य नहीं। ट्रंप भी अपनी बात से मुकरे, ये अफसोसजनक। भारत का पुराना दोस्त ईरान, जिसने कई मौकों पर साथ दिया। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय मामले से बेखबर है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तभी मोदी सरकार ने संयमित प्रतिक्रिया दी। ईरान पर हमले के दिन ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में संतुलन, सामर्थ्य और रणनीति का अनोखा मेल दिखाई देता है। मोदी की कूटनीति नारे से नहीं,
निर्णायक फैसले और वैश्विक मंचों पर भारत की दमदार उपस्थिति से पहचानी जाती है। मौजूदा सरकार फालतू की बयानबाजी से बचती है, जहां जितना जरूरत होता है उतना ही बयान देती है और अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाती है। इसका उदाहरण शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के उस बयान में साफ दिखा जब भारत ने ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया। रूस और चीन की लीडरशिप वाले संगठन एससीओ ने 13 जून को ईरान इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया था। भारत वैश्विक मंचों पर उभरती शक्ति है। भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता है। दुनिया के बड़े फैसले भारत के बिना संभव नहीं। ऐसे में पीएम मोदी का संदेश साफ है, दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है, यानी बातचीत की टेबल पर ही मसले हल हो सकते हैं। पीएम मोदी के संदेश को देश में सियासत करने वाली पार्टियों को भी समझना चाहिए और दुनिया के उन देशों को भी जिन्होंने जंग की आग में खुद को झोंक दिया है। इजरायल के बीरशेबा से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।